जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माता की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त अपने आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान भी मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती है। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को घर से निकाल फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियां, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियां, टूटा हुआ बर्तन आदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। अखबार और पत्रिकाएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें नियमित रूप से बाहर कर देना चाहिए। सूखे फूलों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कबाड़, घर में पड़ा हुआ कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। पुराने जूते चप्पल, पुराने और फटे हुए जूते चप्पल को घर के बाहर रखना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू, झाड़ू को घर की साफ सफाई का प्रतीक माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। अनावश्यक सामान, जो चीजें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें दान कर दें, फिर घर से बाहर फेंक दें। घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुभ होता है। इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दें, तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इन बातों का रखें खास ध्यान। घर में इस्तेमाल न होने वाली चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो घर में क्लेश और परेशानियां ला सकती है। इन चीजों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीरें रखने से देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि घर की साफ सफाई रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा होती है। नवरात्रि में दान पुण्य को बेहद ही शुभ और लाभकारी माना गया है। दान पुण्य करते समय इस बात का ध्यान होना भी चाहिए कि हमें किन चीजों का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज हम इसी से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं कि इन पावन 9 दिनों में किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं जो कि आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगी। लाल चूड़ियां, नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान मंगलकारी माना जाता है। जो व्यक्ति प्रसन्न मन से कन्याओं को चूड़ियों का दान करता है, उससे देवी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। शुद्ध घी, नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान में दे सकते हैं। श्रृंगार सामग्री, देवी माँ को श्रृंगार का सामान बहुत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में सुहागिनों को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। इससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुड़, नवरात्रि के समय गुड़ के दान को भी विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ का दान करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता का नाश होता है। मिठाइयाँ,
नवरात्रि के दूसरे या तीसरे दिन भक्तों को मिठाइयों का दान करना चाहिए। मिठाइयों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में मिठास बनी रहती है। वस्त्र, अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्रों के दान को भी नवरात्रि के पर्व का एक अहम हिस्सा माना गया है। अतः सभी उपासकों को इन दिनों में किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करना चाहिए। अन्न, शास्त्रों के अनुसार अन्नदान को काफी शुभ माना गया है। इसलिए खासकर इन 9 दिनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। फल, यदि आप धन और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के पुण्य पर्व के समय आप फलों का दान अवश्य करें। सोना या चांदी, नवरात्रि के दौरान धातुओं का दान भी बहुत अहम माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान इस पर्व पर सोने या चांदी का दान करता है तो उसके पितरों से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कारण आप अपने सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी का दान कर सकते हैं। इन चीजों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लोहा, कहा जाता है कि नवरात्रि पर्व के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे का सामान दान नहीं करना चाहिए। यह दान अमंगलकारी माना गया है। कमल का पुष्प, नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। जौ से बनी चीजें, इन सब के अलावा जौ से बनी चीजों का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है।